फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 18/9/2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, विद्युत बल्ब में आम तौर पर रासायनिक ऊर्जा के रूप से निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरी होती है। यानी कहने का मतलब है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी गैस भरी होती है, तो निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हाइड्रोजन को रखा जाता है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाइड्रा मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है। हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है, तो मुकुलन द्वारा करता है, सीधी बात। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के भार के 1/6 गुना होता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होता है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है, जैसे मूछ, दाढ़ी निकलना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किसने किया, तो मोसले ने। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, मोसले ने। जबकि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तो मेंडलीफ ने। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्र बल तेजी से प्रदान करता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल को तेजी प्रदान करता है। यानी कौन बल जो है तो उसको तेजी प्रदान करता है, तो अभिकेंद्र बल। दूध वाला दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में थोड़ा सा क्या मिलाता है, तो बेकिंग सोडा मिलाता है। दूध वाला दूध को अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है ताकि दूध अम्लीकरण ना हो। चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। चालक तार को पीवीसी द्वारा क्या करके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है, तो पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। अगला है, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोजन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग कौन है, तो ब्यूट, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये क्या है, उपवर्ग है। 4 कार्बन परमाणुओं वाला हाइड्रोजन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग है। ऑक्सीजन O2 के आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 32। आप जानते हैं 1 का 16 तो 2 का 32 हो जाएगा। बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सफ़ेद दिखाई देता है। ग्रेगरी मेंडल ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया। ग्रेगरी मेंडल ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों में आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रतिपादन योगदान दिया। लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। बोलेगा किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा की दीवार मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा की दीवार मोटी होती है। 2 फोकस दूरियों वाले
दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपर मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग द्विफोक्सी जिसको कहते हैं उस उपयोग मायोपिया और हाइपर मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। बीज पत्र के बीज एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीज पत्र के पौधे जो है बीज एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, ईका एल्युमिनियम को अधिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। ईका एल्युमिनियम को आधुनिक सारणी में किसके रूप में नामित किया गया? तो गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। जाइलम एक कैसा उत्तक है? तो अस्थायी। जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। त्वरण की विमा, पहले त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का हो जाएगा एल और सेकेंड स्क्वायर का मास यहाँ द्रव्यमान नहीं है तो 0 हो जाएगा, और सेकेंड का यानी समय तो टी ऊपर जाएगा तो t-2 यानी L1 m0 t-2 होगा। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में KLM कक्षाएं होती है, यानी कक्षा जो होता है KLMN इस तरह से है। तो तीसरा बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? KLM, तीन गो ये हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधे में बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्यूटीन है। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ परत पाई जाती है। यह पदार्थ किसका है? तो क्यूटीन है। यह पदार्थ कौन सा है? क्यूटीन। स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बोले तो mgh दो सतहों के बीच सतह के अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। दो सतहों के बीच सतह का अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो घर्षण होता है। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। जैसे ले लीजिए वर्ग 18 के सभी तत्व उनकी उसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। सोडियम से क्लोरीन तक जाने पर परमाणु का आकार घटता है। सोडियम से क्लोरीन तक यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग क्या होगा? सफ़ेद होगा। C2H6 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H6 से क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्केन समूह का जो भी होगा वो क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। कार्बन परमाणु के बारे में कार्बन 6 और 12 के से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कि इसमें से 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। और कार्बन परमाणु के बारे में C6H12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें से 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें या जिसके द्वारा धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि से प्रभावित होती है, जिसे लोहा में जंग लगना, ये सब। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। W बराबर Fs। पारा धातु कक्षीय तापमान पर
द्रव अवस्था में होती है। पारा धातु जो है कक्षीय तापमान पर किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। अणु शब्द को डोमेक्रिटस ने प्रतिपादित किया। अणु शब्द का प्रतिपादित किसने किया? तो डोमेक्रिटस ने प्रतिपादित किया। हाइड्रोजन तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। कौन सा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका। शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर के रूप में व्याख्यात किया गया। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया गया? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर के रूप में व्याख्यात किया गया। टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 6.02 इंटू 22 इंटू 10⁻23। ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत कहाँ तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। आंतरिक ऊर्जा किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट एक mRNA का निर्माण करता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट एक mRNA का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह किरण की गति तेज हो जाएगी और वह अभिलंब से दूर जाएगी। इथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। इथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? तो प्लाज्मा में अधिकतम होती है। गंडमाला जिसको ग्वाइटर कहते हैं किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। गंडमाला यानी ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। ओसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। फ्लोएम उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम उत्तक पौधों में प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, यानी बने भोज्य पदार्थ को ये सभी भागों में पहुंचाता है। एक कार उच्च गति से चल रही, यह गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। एक कार गति से चल रही या किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। तापमान को केल्विन पैमाने पर सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए तापमान में से 273 घटाना होगा। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस में पैमाने में बदलने के लिए दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन का। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का। पीवी और एसएन का। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। एक पौधे में बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। माता पिता में संतान शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता कहा जाता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरचना को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से सूर्य में होती है। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से सूर्य में होती है।
प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी विभिन्नताएं वंशागत हो सकती है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं वंशागत हो सकती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 3 होती है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो पूछ रहा है नाइट्रोजन का, तो इधर ऐसे क्रॉस करते हैं, नाइट्रोजन का पूछेगा तो ये हाइड्रोजन वाले जो रहेगा वो हो जाएगा, और हाइड्रोजन का पूछेगा तो नाइट्रोजन वाले हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होगा तो 1 होता। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। पीछे हो चुका है क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरे रंग का होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। निश्वासन फेफड़ों में अवस्थिति द्वारा होता है। निश्वासन फेफड़ों में किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है? तो अवस्थिति के द्वारा होता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है। Fe2O3 का निर्माण होता है। L कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 8। आप जानते हैं K, L, M, N इस तरह से कक्षा होती है, और पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में भी 8 और चौथा में 18 इस तरह से रखते हैं। 2, 8, 8, 18 यानी 2n स्क्वायर, 2, 8, 8, 18 32 यानी 2n स्क्वायर के फॉर्मूला पर। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन कैसे होता है? गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। संवेग की इस SI पद्धति में क्या होता है? kg/s। संवेग का SI मात्रक kg/s। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो घटेगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है।